दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर गहमागहमी बढ़ रही है और हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचे थे। अब बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि दोनों नेताओं से बात हुई और कोई भी असंतुष्ट नहीं है। गौतम ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है क्योंकि सभी चाहते हैं कि ज्यादा विकास कार्य हो। गौतम ने कहा कि उसका संज्ञान लिया गया है और अब मुलाकात के बाद कोई भी असंतुष्ट नहीं है, कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। यही नहीं, दुष्यंत गौतम ने कहा कि चुनाव के वक्त लोग इधर से उधर जाते रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग हमारे पास थे, वो चले गए हैं, भाई इतना ही है। बाकी बीजेपी का कोई कहीं नहीं जा रहा है। बीजेपी के सब अपने सही सलामत है और मिलते हैं, सब लोग बात भी करते हैं, आए हैं लोग, चर्चाएं भी करते हैं। और ये चुनावी दौर है, इसके अंदर अनेक कमजोर कड़ियां आती हैं और जाती भी रहती हैं। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ऐसे दौर में ऐसा चलता रहता है। सर, खबरें ये भी थी कि हरक सिंह रावत जो हैं मंत्री, वो नाराज चल रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, क्या कुछ बातचीत हुई इस मुलाकात में? नहीं, नाराज चल रहे हैं ये तो हो सकता है। मंत्रियों का, विधायकों का विकास कार्यों को लेकर नाराजगी रह सकती है। विकास कार्य सभी लोग चाहते हैं कि और भी विकास कार्य हों, और चुनाव जब नजदीक आता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, जनता की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, उसका निराकरण भी चाहिए होता है। ये सब चलता है। इस दौरान के अंदर मांगे भी बढ़ती है, जनता भी चाहती है कि चुनाव आया है तो जनता की मांग ज्यादा बढ़ती है। ये सब चीजें हैं, वो सब चीज बताते हैं, उसको आगे गति में लाया जाता है, सिर्फ इतना ही है। सर, क्या आपके पास से जो मुलाकात हुई तो अब वो संतुष्ट होकर गए? मतलब अब ये संभावना नहीं है इधर उधर कहीं जाने की? नहीं, इधर उधर तो कहीं पहले भी नहीं जा रहे थे, ना अब जा रहे हैं कहीं भी। और विकास कार्यों की बात है, उससे तो संतुष्ट है। वहीं से पहले उत्तराखंड से मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचे। हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पहले अनिल बलूनी से मुलाकात की और फिर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ मिलकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात हुई। गौतम के आवास पर हुई बैठक में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ने अपनी बात पार्टी प्रभारी के सामने रखी। इसके बाद बलूनी के साथ उन्हीं की गाड़ी में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ दुष्यंत गौतम के घर से निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी पहले हनुमानगढ़ी गए और फिर वहां से रामलला के दर्शन के लिए गए। सीएम धामी आज रात अयोध्या में ही रुकेंगे और कल यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद ही देहरादून लौटेंगे। सीएम धामी ने यहां सरयू आरती में भी हिस्सा लिया। मैं बचपन से आता रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ या रामगंज महल ट्रस्ट में, ये साकेत महाविद्यालय में मेरा कई बार आना हुआ है। कम से कम 50 बार मैं यहाँ आया हूँ और बहुत लगाव है। और हमारे श्रद्धेय भाई साहब बैठे हैं आदरणीय कुल्लू सिंह जी, आपके सानिध्य में रह के हमने बड़ा काम किया है, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम धामी सरयू तट पर भी पहुंचे और शाम को होने वाली आरती में शामिल हुए। सीएम धामी ने यहां सरयू आरती में भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आप भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और इसी दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या यूपी के साथ भगवान राम का नाम उत्तराखंड में भी काम आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राम की नगरी अयोध्या में हैं। शिव के धाम केदारनाथ में दर्शन करने के बाद अब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। धामी का कहना है कि शिव का धाम हो या राम का नाम, दोनों एक हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं सीएम धामी के राजनीतिक दौरे के वक्त को देखते हुए हो रही हैं। बीते करीब 5 साल में न त्रिवेंद्र अयोध्या गए न तीरथ अयोध्या गए, तो ऐसे में अचानक सीएम धामी का अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बन गया। सीएम धामी का कहना है कि अयोध्या तो पहले भी गए, लेकिन अब जो काम भगवान राम के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो खास है। बचपन से चूंकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे,
तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत और बीजेपी के एजेंडे में भगवान राम का नाम फिट बैठता है, लेकिन 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं और उत्तराखंड में भी। ऐसे में भगवान राम का नाम देवभूमि की सियासत पर भी असर डाल सकता है। यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है, और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, क्योंकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव। तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार सत्ता में रह चुकी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अयोध्या जाने का मौका बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही मिला और देवभूमि की सियासत में भी भगवान राम का नाम काम आएगा, यही उम्मीद उत्तराखंड में बीजेपी को है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरीश रावत ने बीजेपी को चैलेंज किया था, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चैलेंज को मानने से इनकार कर दिया है। मदन कौशिक ने हालांकि जरूर कहा कि ऐसे चैलेंज वही करता है जिसको लगता है कि सफलता नहीं मिलने वाली। असल में हरीश रावत ने बीजेपी को चैलेंज किया था कि दून के ग्राउंड में बीजेपी का स्टिंग और ये उनका यानी कि हरीश रावत का स्टिंग बड़ी स्क्रीन पर चलाया जाए और सही कौन गलत कौन ये पता चल जाएगा, मगर बीजेपी ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा ना, राजनीतिक मुद्दे अब मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ असर अब उनको बचाने में या उनको कुछ इसका कुछ गेन होने वाला है। हरिद्वार में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कह रहे हैं मेरी पहचान सिर्फ बीजेपी से नहीं है, मैं एशियन नेशनल चैंपियन और IFS क्वालिफाइड के साथ लंढौरा का राजा हूं, इसलिए मेरी खाली बीजेपी से पहचान नहीं है, मेरी पहचान गुर्जरों से है। सोशल मीडिया पर यह बयान खूब सर्कुलेट हो रहा है। मुझे किसी में मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हेवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड, वीर गुर्जर लंढौरा रियासत का राजा हूं। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है मेरी। आइए, मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है, हाँ सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और लंढौरा के राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये मेरी सामाजिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान मेरी भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बयान दिया। कहा कि यशपाल के जाने से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं। लोग होते हैं जिनको हमारी पार्टी के संविधान से सहमति है, उनका कैरेक्टर इस टाइप का है, वो भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो अपने लोभ लालच के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं और ऐसे लोग ही आते जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में टिहरी जिले के विमान गांव का विक्रम सिंह नेगी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शनिवार को विक्रम नेगी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विक्रम नेगी अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, जो अपने पीछे दादी, माँ, पिता, पत्नी और 1.5 साल के बच्चे को छोड़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शहीद को श्रद्धांजलि देने विक्रम नेगी के घर पहुंचे। कोटेश्वर फलसारी रोड का नाम शहीद के नाम पर करने का ऐलान किया। लड़का आया था 2-2.5 महीने पहले। अच्छा, फिर आने वाले थे? अभी क्या अब आना था दिसंबर में 22 तारीख को। अच्छा, अब नहीं आए। उसके बाद कौन कौन है घर में? घर में हम हैं जी, उसके मम्मी पापा हैं और मेरी बहू है, मेरा पोता है, मेरी माँ है। जो सड़क है, सड़क का नाम उनके नाम करने की और इस सड़क को पक्का करने की हम युगंबर से इनके नाम से सड़क का नामकरण और इस सड़क को पक्की करने का यहाँ पे सरकार ने मुझे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि ये किया जाएगा, ताकि इनकी जात को यहाँ पर इस क्षेत्र में चराई निकाली जाए।
वहीं टिहरी जिले के ही रामपुर गांव के 46 साल के सूबेदार अजय रौतेला भी पुंछ में हुई आतंकवादी घटना के बाद से मिसिंग हैं। परिवार वालों को उनके गांव के ही अजय के साथी जवानों ने उसके मिसिंग होने की सूचना दी, लेकिन परिजनों का कहना है कि अजय का फोन अभी भी ऑन चल रहा है और घंटी जा रही है। अजय के घर में 3 बेटे हैं और पत्नी उनकी बेहद दुखी है। हालांकि अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आर्मी ओर से हमें कोई वो नहीं मिली, इस बारे में कोई खबर नहीं मिली अभी तक, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जीवित है कि मृत्यु है। उत्तराखंड में आज 15 डायलिसिस सेंटर्स की शुरुआत हुई, जिनमें 14 सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। वहीं राज्य के 15 डिग्री कॉलेजों को फ्री किताबें, फर्नीचर और कंप्यूटर्स दिए गए। उत्तराखंड सरकार को ये सौगात हंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हंस फाउंडेशन ने न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि हर मुश्किल वक्त में राज्य की मदद की है। वहीं फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा, उत्तराखंड के विकास में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। ये आज तो हमारा ये मुख्य था कि हम अपने राज्य में 15 डायलिसिस सेंटर फ्री दे रहे हैं। हर सरकारी अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर होगा जो कि सरकार चलाएगी और हंस फाउंडेशन के साथ MOU साइन हो रखा है। और ये जो 15 है ये हमारा निजी क्षेत्र है, इसमें हमने फ्री डायलिसिस सेवा शुरू करी है क्योंकि पूरे राज्य से हंस फाउंडेशन के पास डायलिसिस के पेशेंट बहुत आते थे। लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से आए हैं हम लोगों ने बहुत सारे काम आगे बढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई हैं। और अभी माता जी से अभी बात हो रही थी तो हम लोग जो है अभी माता जी ने कहा है कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप और करने वाली वैसे तो करते ही रहते हैं आप लोग कितना। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज करीब पूरा हो चुका है। रविवार को मुख्यमंत्री धामी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इस उपलब्धि को सीएम जनता के सामने रखेंगे। वहीं 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए अभी राज्य को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि जैसे ही केंद्र के निर्देश मिलेंगे उत्तराखंड में बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की संख्या करीब 30 से 35 लाख है। कि हमारे राज्य में ऑलमोस्ट जो है वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। कल मुख्यमंत्री जी इस पे प्रेस करने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है कि वैक्सीन हमें कैसे एडमिनिस्टर करनी है छोटे बच्चों को। हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है और अगर यदि भारत सरकार से इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो एक फेज मैनर में हम लोग बच्चों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 18 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 19 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो मौसम की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को बहुत तेज जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी तीव्र है। चमोली से खबर है, जहां पिंडर घाटी के पैनगढ़ गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा, जिसके बाद ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। गांव वालों का कहना है पिछले 3 दिन से गांव के ऊपर पहाड़ी से पत्थर आ रहे हैं। वहीं सूचना पर थराली तहसील प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंचा और मुआयना किया। मंडरा चुका है जो है कि लैंड साइड ऊपर से कम से कम 500 मीटर की दूरी से आ रहा है मलबा। अभी वर्तमान में 30 परिवारों के ऊपर भारी खतरा मंडरा चुका है। मकाने क्षतिग्रस्त कुछ हो चुकी है, कुछ होने की कगार में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मसूरी के 38 डॉक्टर के एक समूह ने 24 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ITBP का हिस्सा बने। ITBP अकादमी के परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इन अधिकारियों ने राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। DG ITBP संजय अरोड़ा ने युवा डॉक्टरों को रैंक लगाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।